Welcome to the new lecture of Science Class 9 Atoms and Molecules. I hope आप सबको जो पहले दो लेक्चर्स हम देखे होंगे वो समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस आल्सो। ठीक है, तो अब ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, विद हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है चीज? एक केमिकल फॉर्मूला क्यों कैसे लिखते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली सपोज करो तुम्हें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, मैं बोल दूं सोडियम क्लोराइड, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये NaCl आया कैसे, ये NaCl आया कैसे, वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वैलेंसी। वी नीड टू अंडरस्टैंड वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी। वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई भी एक एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जो सोडियम एटम है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, या जो क्लोरीन है वो कितने सोडियम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसे हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? अब जब कंबाइनिंग कैपेसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उससे पहले समझना पड़ेगा वैलेंसी आपने निकालते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी एक एटम है, सपोज करो एक एटम है, इस एटम के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिन ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ये शेल्स बोलते हैं। दिस इज K शेल, दिस इज L शेल, दिस इज M शेल एंड दिस इज N शेल। तो जो K शेल है उसकी टेंडेंसी है ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। L शेल n equals to 8 तक अकोमोडेट कर सकता है, m भी n equals to 8 तक अकोमोडेट कर सकता है, n equals to 18 तक अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, ये इनकी टेंडेंसी है। अब वैलेंसी कैसे आएगी? अब वैलेंसी समझो। सपोज मैं सोडियम एटम की बात करता हूं, सोडियम एटम का मुझे एटॉमिक नंबर कितना होगा 11। तो सोडियम एटम का जो पहला शेल है यानी कि K शेल से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में डाल दूंगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बचते हैं। जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कि L शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो हम 8 डाल देंगे। अब 9 में से हमने 8 भी डाल दिए तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, वो हम इस वाले शेल में डाल देंगे। ठीक है, इस वाले शेल में डाल देंगे, लास्ट वाले में। ठीक है, अब जो सोडियम एटम है इसे होना है स्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना है कि जो इसकी ऑक्टेट है ना वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। अब जो सोडियम एटम है या तो वो अपने लास्ट वाले ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो कर ले, यानी कि अपनी कंबाइंड कैपेसिटी इतनी बना ले कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी के अपने अंदर लेके कंबाइन कर पाए, या ये इतना टेंडेंट हो कि ये जो अपना लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसे ही लूज कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अपने स्टार्टिंग के जो 2 शेल्स हैं उनके ऑक्टेट को कंप्लीट रखे और उनसे ही सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा लॉजिकल कंडीशन ये होगी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसके बदले ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। डोनेट वन, जब ये 1 को डोनेट करेगा, अब इसने डोनेट करा, अगर वी आर डोनेटिंग समथिंग देन वी आर ऑन द अपर स्टैंड, तो हम थोड़े अपर स्टैंड रहते हैं, दैट मींस वी हैव अ पॉजिटिव इमेज। तो जब इसने डोनेट किया तो इसने कितना 1 डोनेट किया, सोडियम हैज डोनेटेड 1 एंड इट डोनेटेड, तो इसका आएगा प्लस चार्ज, तो इट कैरीज द प्लस चार्ज। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1। सेम केस क्लोरीन के साथ है। अब क्लोरीन का यहां पे केस आया, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए और तीसरे में 7। अब इस थर्ड वाले ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से बोरो करे या अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करने में कम एनर्जी खर्च होगी इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन बाहर भगाने में। ठीक है, जो 7 इलेक्ट्रॉन है उन्हें बाहर भगाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी,
तो वो अपना किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन मांगा है, एक इलेक्ट्रॉन मांगा है, यानी कि मंगता हो गया, ये हो गया भिखारी, ठीक है, अभी भिखारी है। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन जब किसी से मांग लिया तो इस पे आया थोड़ी सी नेगेटिव इमेज कि भाई तूने तो मांगना पड़ा, तुझे तो मांगनी पड़ी चीज, ठीक है, तो इससे एक नेगेटिव इमेज आई। तो जब नेगेटिव इमेज आई तो क्लोरीन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, लेकिन एक ही मांगा है इसने, तो -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये चीज समझो, ये देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे। अब केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है? केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका, वे टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला मैं क्या एग्जांपल लूं, सोडियम क्लोराइड ले लूं क्या? चलो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड से समझते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हम लेंगे, इसके बाद कुछ ब्लू लाइन क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट पहले देखो सोडियम का सबसे पहले इनका सिंबल लिखेंगे, सिंबल आपको पता होना चाहिए। और जो वैलेंसी भी समझाई है, उस वैलेंसी को याद करने की पूरी ट्रिक मैं एक शॉर्ट में डाल चुका हूं, वो शॉर्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के तो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर क्यू कार्ड में स्लैश ऑफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर शॉर्ट देखें एंड यू हैव नो हाउ टू लर्न दोस ऑल वैलेंसीज, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल Na लिख दिया मैंने, क्लोराइड का सिंबल Cl लिख दिया मैंने। अब इनकी वैलेंसी लिखते हैं, इसकी वैलेंसी +1 है और इसकी वैलेंसी -1 है। तो ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका 1 यहाँ चला जाएगा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, याद रखना। और जो नंबर्स हैं ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में आएंगे, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं Na1 Cl1। अब 1 तो यहाँ पे इनके साथ लिखें या ना लिखें एक ही मतलब है, तो हम इसको लिखते हैं NaCl। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा? Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, प्लस से माइनस कैंसिल, ये 2 यहां चला जाएगा और ये 1 यहां आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे Mg1 Cl2 और इसे हम लिखेंगे MgCl2। क्लियर हुई ये चीज, किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है? इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम ब्लू लाइन क्वेश्चन आपके करते हैं। कर दो ना। ब्लू लाइन क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला देखो पेज नंबर 34 एनसीईआरटी का, ठीक है, पेज नंबर 34 देखना एनसीईआरटी का, वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ब्लू लाइन क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उसमें दे रखा है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम का हमें पता है Na एंड ऑक्सीजन का O, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। आई एम सजेस्टिंग यू इस वीडियो को यही पॉज करो सबसे पहले, और सबसे पहले वो शॉर्ट में जाके वैलेंसीज की वो ट्रिक जो है, वो ट्रिक टेबल जो है वो याद करके अपनी कॉपी में नोट करके उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, तो थोड़ा अच्छे से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये +1 ये -2, अब प्लस से माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा, ये 2 यहां आएगा और ये इसका 1 यहां चला जाएगा, तो Na2O। क्लियर हुई ये चीज? Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। देन आया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, क्लोरीन का Cl है। Al की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की -1। नाउ प्लस से माइनस हटेगा, 3 क्लोरीन के पास और 1 एल्यूमिनियम के पास, तो इसे लिखेंगे AlCl3।
ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों देख लो, ये दोनों देखने वाली चीजें। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज सोडियम सल्फाइड नॉट सोडियम सल्फेट, इट इज सोडियम सल्फाइड, ठीक है, यानी कि सल्फर एस, सल्फर एस ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अप्लाई करेगा ये। तो सोडियम का तो हो जाएगा Na एंड सल्फाइड का हो जाएगा S। सोडियम की वैलेंसी +1 और सल्फाइड की वैलेंसी -2, प्लस माइनस से कैंसिल आउट और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2S। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला Na2S। नाउ द फोर्थ वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और हाइड्रोक्साइड की -1। तो ये जो 2 है ना, ये पूरे के साथ जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड एक पूरा आयन है यहाँ पे, और 1 इसके पास आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं हम। देन उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं और आपको नाम बताना है कंपाउंड का। जैसे पहले वाला Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3, ठीक है, तो ये दे रखे हैं। अब इनके नाम किस तरह से हम बताएंगे? Al का पता है एल्यूमिनियम, SO4 का पता है सल्फेट, तो इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। CaCl2, Ca का पता है सबको कैल्शियम, Cl का पता है क्लोरीन, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड इज K2SO4, K is potassium, SO4 is again sulfate, so it is potassium sulfate, potassium sulfate. Now third is KNO3, K is again potassium and NO3 is nitrate, so it is potassium nitrate. And the last one is CaCO3, that is again Ca is calcium and CO3 is carbonate, so it will become calcium carbonate. इसका स्क्रीनशॉट लो और वो शॉर्ट वीडियो देख के आओ जिसमें वैलेंसी की पूरी ट्रिक है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपको कोई वर्कशीट चाहिए, देन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल अटैच द लिंक टू द वर्कशीट ऑन दैट वीडियो आल्सो, ठीक है। तब तक आपको बताइए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इस चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर और बचता है, उसमें मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास ये देखेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिर खत्म। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्लू लाइन क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।